नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम आ गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स में देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं, तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश तेज हो गई है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन गुरुवार को एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा सीट के लिए दिग्गजों ने नामांकन का पर्चा भरा और सभी ने जीत के दावे भी किए। तो ये दावा जो है नॉमिनेशन के साथ सभी दलों की तरफ से किया गया, क्योंकि आज पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को जो पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है, 4 लोकसभा की सीटें, और इन चारों लोकसभा की सीटों के लिए नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी वो आज थी। और इसीलिए आज इस आखिरी तारीख पर दिग्गजों की तरफ से नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया, जिसमें गया की सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, औरंगाबाद की सीट है, जमुई और नवादा की सीट है। और इन सभी चारों लोकसभा की सीटों पर दिग्गजों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे जो हैं वो किए गए। और इससे पहले आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के दरबार तक पहुंचे, मत्था टेका और मत्था टेक कर अपनी जीत के लिए विजय श्री का आशीर्वाद भी मांगा गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अंतिम दिन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले गया सीट की बात करें तो यहां हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। यहां से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने हम उम्मीदवार के तौर पर गया संसदीय सीट के लिए गुरुवार को नामांकन किया। मांझी के नॉमिनेशन के वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। तो वहीं गया सीट के लिए महागठबंधन से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया समाहरणालय में नामांकन किया। बोध गया से विधायक रहे कुमार सर्वजीत बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। औरंगाबाद संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह और आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के बीच है। 25 मार्च को ही निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा था। सुशील सिंह के नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। तो वहीं औरंगाबाद सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर गुरुवार को अभय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ जिला पदाधिकारी कक्ष पहुंचकर अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। औरंगाबाद के बाद बात जमुई संसदीय सीट की, जहां से फिलहाल चिराग पासवान सांसद हैं, पर इस बार चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से अपने बहनोई को यहां से मैदान में उतारा है। जमुई सीट पर इस बार एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच है। एलजेपीआर के उम्मीदवार और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने जमुई सीट के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। एनडीए के खिलाफ यहां ताल ठोक रही आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास ने भी नामांकन के आखिरी दिन ही अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा संसदीय सीट की यदि बात करें तो यहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के बीच है। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा भरा। विवेक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। जिला समाहरणालय में विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन के वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं नवादा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा
नामांकन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी थे। नवादा लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला भी देखा जा सकता है। लोक गायक गुंजन सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल गुंजन नवादा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, पर पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर गुंजन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर पड़े हैं। उनके साथ नॉमिनेशन के वक्त यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मौजूद थे। तो पहले फेज के लिए होने वाले चुनाव के लिए चारों सीट पर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब 19 अप्रैल को किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली, औरंगाबाद से संजय सिन्हा, जमुई से केसी कुंदन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो बिहार में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन गई है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार हो गया है, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीट मिली है, चतरा और पलामू की। वहीं औरंगाबाद और पूर्णिया दोनों ही सीटें आरजेडी के खाते में चली गई हैं, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। इंडी अलायंस की छतरी के तले पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब पप्पू यादव की ये इच्छा इस चुनाव में पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच करीब करीब सीटों का समझौता हो चुका है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को 12:15 बजे की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में ही रहेगी। खैर, पहले ये जान लीजिए कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला फाइनल हुआ है और कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में इंडी अलायंस के अंदर 26, 9 और 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ। मतलब आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी कांग्रेस ने 2019 की तरह 9 सीट हासिल कर लिया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और समस्तीपुर की सीट शामिल है, जबकि सुपौल और मधेपुरा में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। यानी जिन 2 सीटों औरंगाबाद और पूर्णिया पर कांग्रेस की दावेदारी थी, वो कांग्रेस को नहीं मिल पाई है और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि दुनिया छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पूर्णिया छोड़ेंगे या फिर हाथ का साथ? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़। सर बस अब अभिनेता गोविंदा गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि शिंदे की पार्टी उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। ऐसा हुआ तो वे शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तब उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता राम नाईक को 48,271 वोट से हराया था। शिवसेना का दामन थामने के बाद गोविंदा ने जनता की सेवा करने की बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं। जैसे मैं उदाहरण कहूं, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे, वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए।
मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में, वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। विपक्षी गठबंधन की कहानी ऐसी है कि पहले दल नहीं मिले और जब दल मिले तो दिल नहीं मिले, और आलम अब यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस खिचड़ी चोर बुला रही है। उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं। रही सही कसर बिहार में पूरी हो गई है, जहां कांग्रेस की मांग को सिरे से ठुकराते हुए आरजेडी ने पूर्णिया की सीट से अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिया। गठबंधन में मचे इस भारी खींचतान के बीच कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल है कि क्या विपक्ष खुद बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट की राह में मददगार बन रहा है? 4 जून को 400 पार। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के भीतर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने तो खुलकर गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 9 उम्मीदवार भी उतार दिए। उधर बिहार में भी गठबंधन की गुत्थी उलझ चुकी है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट चाहती है, जिस पर लालू यादव की पार्टी बिदक गई है। हालांकि बाहर से ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर लेंगे। और सबसे विकट स्थिति तो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पार्टी के 2 नेताओं ने दावा ठोक दिया है और आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की कलेश कथा मोदी के मिशन 400 प्लस को आसान बना रही है? शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई मौजूदगी ही नहीं है, वे केवल मोदी जी को अपशब्द कहने के लिए एक साथ आए हैं। मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, एक केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है न कोई
कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यदि बीजेपी पंजाब में इतनी बुरी स्थिति में है तो उन्होंने हमारे सांसद और विधायक को क्यों खरीदा। सौरभ का दावा है कि जालंधर सीट पर बीजेपी चौथे नंबर पर आएगी। ऐसे में एक सांसद चौथे स्थान पर आने के लिए बीजेपी में क्यों शामिल हुआ, यह बड़ा सवाल है। सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हालात पंजाब में इतने खराब हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक कल तोड़ के ले गई। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए। जालंधर में, पंजाब के जालंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव आजकल बहुत पीडीए कहते हैं। मैं कहता हूं ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए कहते हैं और उनके पीडीए को मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते वो। और अभी कल से मैं देख रहा हूं, अभी यहां मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है। चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल। चुनावी वायरल में तस्वीर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर प्रचार किया। जी किशन रेड्डी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। नागपुर में नवनीत राणा राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी की ओर से इस बार अमरावती सीट से नवनीत राणा बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई। अगली चुनावी वायरल तस्वीर दिल्ली से, जहां पर आप कार्यकर्ता ने दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पर्चे भी बांटे। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। तो गया सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और नवादा से विवेक ठाकुर ने किया नामांकन। जमुई से अरुण भारती ने भी किया नॉमिनेशन। एनडीए को कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, गया से कुमार सर्वजीत, जमुई से अर्चना रविदास, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुशवाहा ने किया नामांकन। पूर्णिया से बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने किया नॉमिनेशन। दूसरे चरण में होना है चुनाव। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अड़े पप्पू यादव, बोले पूर्णिया को अपनी मां मानता हूं, मां को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूर्णिया सीट को लेकर मचा घमासान, टिकट न मिलने से पप्पू यादव और उनके समर्थक नाराज। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिले पर आनंद मोहन ने आरजेडी पर किया हमला, बोले ये कैसा गठबंधन, अब तक सीट शेयरिंग ही नहीं हुई। सीतामढ़ी में शुरू हुआ जेडीयू प्रत्याशी का चुनावी अभियान, देवेश चंद्र ठाकुर ने किया रोड शो। नामांकन करने से पहले अरुण भारती ने किया पूजा अर्चना, और अरुण भारती जमुई से एनडीए के हैं उम्मीदवार। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पहुंची रांची, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गांधी में उपचुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कही बात। कुटी लोकसभा सीट से कालीचरण मुंडा बने उम्मीदवार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। झारखंड महिला कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, एनडीए ने 3 महिला उम्मीदवारों को उतारा। इंडी गठबंधन से अभी तक एक भी महिला कैंडिडेट नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप, कहा इंडिया अलायंस में सीएम नीतीश को बड़ा पद देने के खिलाफ थे लालू। शनिवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिल्ली में मिलेगा भारत रत्न, कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से की मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा बीजेपी सरकार में आपकी आस्था का हो रहा सम्मान।
बीजेपी के टिकट कटने के बाद अरुण गांधी का भावुक पत्र लिखा, पीलीभीत से हमारा प्रेम और विश्वास का रिश्ता। कंगना रनौत पर अमर्यादित टिप्पणी, सुप्रिया श्रीनेत को पड़ी भारी, कांग्रेस आलाकमान ने महाराजगंज सीट से सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काटा। मुरादाबाद के एसपी कार्यकर्ताओं में दो फाड़, एसटी हसन का टिकट कटने के बाद बांटा गया लड्डू। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने की चुनावी सभा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और बहु अनुकृति को ईडी ने भेजा सम्मन। एमपी कांग्रेस को फिर झटके पर झटका, 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। बस्तर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कवासी लखमा का अजीबोगरीब बयान, कहा बेटे के लिए बहू मांगने गया था। 1 अप्रैल तक बढ़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी, शराब घोटाला मामले में राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।